सिंदूराद पदाशैव सिद्ध बुद्धि समन्वतः। गणेश के ऊपर सिंदूर जरूर चढ़ाएं। सिंदूर के बिना गणेश की पूजा को अधूरा माना गया है, पूरा माना ही नहीं गया। भगवान गणेश के ऊपर सिंदूरादि पादृतई सिद्ध बुद्धि समन्वितम। गणेश के ऊपर सिंदूर चढ़ाने से सिद्धि बुद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाती है। लक्षणा अयुतम तत्र पूजिए तानमित पुनः। 1,00,000 दूर्वा चढ़ाइए गणेश जी के ऊपर, चढ़ा सकते हो तो चढ़ा लीजिए। चतुर्यंते नाम पदई नामंतो प्रणवादि भी, और उनका 4 अक्षर वाला जो नाम है, क्या नाम है? श्री गणेशाय नमः। उसके द्वारा ही आप उनके ऊपर ये सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं। उसके तत्पश्चात फिर वर्णन किया गया, पूज्यत्वा तथा पश्चात पूजिएद गिरिजाम सती। अपनी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा, दूसरे नंबर पर माँ दुर्गा भगवती की पूजा होनी चाहिए। उसके बाद फिर और देवताओं को आप पूजते रहिए, गुरुजनों को पूजते रहिए। माँ भगवती को आप पूज रहे हैं तो क्या क्या चढ़ाना है? चंदन कुमकुमशैव धूपदापैरनेकसः। चंदन है, कुमकुम है, धूप है, दिया है। नैवेद्य विदशैव पूज्यत्वा तथा सेवम। बिना नैवेद्य के, बिना भोग के कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। खाली बाल्टी में भगवान को डुबाने से कुछ नहीं होगा। उनके लिए नैवेद्य, उनके लिए भोग जरूर बनाइएगा। भोग लगाइए। महादेव को लपसी, दुर्गा मैया को हलवा और चना, गणेश जी को लडुआ बहुत ही ज़्यादा उन्हें पसंद है। तो ये उनको ये भोग लगाने की ये बड़ी अद्भुत बात कही गई है। और इसके कुछ आगे के चैप्टर हैं, वो कल भी हम सुना देंगे। थोड़ा सा कुछ राम कथा का भी प्रसंग आपको सुना दूं, क्योंकि 3:15 तो बज ही गया है। तो कथा कहते कहते तो थकान होती नहीं है। 4 बजे से फिर यह अनुष्ठान है, और इस कार्यक्रम में कथा से भी ज़्यादा महिमा इस अनुष्ठान की है। कथा तो हम देश में कहीं किसी भी कोने से सुनाते ही रहते हैं। इसमें टाइम की बिल्कुल भी कटौती न हो। रोज़ रात को भी मैं यहाँ से 9:15 बजे के बाद ही गया हूँ। टाइम भले ही 7:30 बजे तक का है, लेकिन ये कार्यक्रम 9 बजे तक तो चलता ही है। सुबह 7 बजे से लेकर के और भैया राम राम रात के 9 बजे तक, बड़ा लंबा टाइम है और आनंद बड़ा आता है। बहुत आनंद की अनुभूति होती है। भगवान महाकाल ने कृपा करी है तो अब की बार फिर आना हो गया है। यह उनकी कृपा का ही प्रतिफल है। ये वो ना बुलाए तो उज्जैन आना तो बहुत है, कोई जीव से उज्जैन का नाम भी नहीं ले सकता। ये तो उसकी कृपा है, तभी यह संभव हो पा रहा है। मैं तो स्थानीय लोगों को भी कहूँगा, हर वर्ष की भांति आप भी दिन निश्चय कर लीजिए। आज मैंने 7वें दिन की बात बता दी है। यहाँ से रविवार के दिन अभिषेक करोगे, दुश्मन भी आपका सम्मान करेगा। युवाओं की बेरोजगारी मिट जाएगी। सोमवार को अभिषेक करने से इष्ट दर्शन होता है, भजन में मन लगता है। मंगलवार को भगवान शंकर का अभिषेक करने से जन्मपत्री के सिगरे दोष समाप्त हो जाते हैं। मंगल दोष का तो पता ही नहीं लगता कहाँ भाग गया है। मंगलनाथ कृपा कर देते हैं। मंगलवार का महारुद्राभिषेक ऐसा है, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे और बहू अंतकाल तक बुढ़ापे में भी हमारा संग न छोड़ें, तो इसके लिए बुधवार के दिन भगवान शंकर का अभिषेक जरूर कीजिएगा। बेटे बड़े हो रहे हैं, अभी वो विवाह के योग्य हो गए हैं, विवाह हो नहीं पा रहा है, बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, उसके लिए गुरुवार का जो महारुद्राभिषेक है किसी वरदान से कम नहीं है। घोर गरीबी का नाश करने के लिए शुक्रवार का अभिषेक है। संतान प्राप्ति और बीमारी को समाप्त करने के लिए शनिवार का महारुद्राभिषेक है। तो ये तो सप्ताह के 7वें दिन के अभिषेक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बन गए हैं। एक से एक बढ़ करके 2 नहीं, एक से एक बढ़ करके 11। महामृत्युंजय मंत्र की भारी महिमा है, और महाकाल की धरती पर तो कुछ ज्यादा ही महिमा है महामृत्युंजय मंत्र की। इस वर्ष काफी संख्या बढ़ाई है महामृत्युंजय जप की, तो उसमें आप भी यह सौभाग्य प्राप्त कर लेना। सब सूचनाएं यहाँ से आपको दे दी गई हैं, और आचार्य लोगों को आप पूछ लेना, सामने से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। कल का दिन है गुरुवार, बच्चों की पढ़ाई के लिए